बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कुछ घंटों तक सुर्खियों में रहने वाली सुष्मिता सेन ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। चूंकि यह सब एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, आर्या अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक नोट शेयर किया है। सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटियों रेनी और अलीजा के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, मैं खुशहाल जगह पर हूँ, शादी नहीं हुई, नो रिंग, बिना शर्त प्यार से घिरी हुई। उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा, काफी स्पष्टीकरण दिया गया, अब वापस जीवन और काम पर, मेरी खुशी में हमेशा साथ देने के लिए धन्यवाद, मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ। इससे पहले ललित मोदी ने सुष्मिता के साथ उनकी छुट्टियों और सामाजिक समारोह से अपनी कई तस्वीरें पोस्ट की और दावा किया कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ललित मोदी और सुष्मिता की तस्वीरें सामने आने के बाद से लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शुक्रवार की शाम मुंबई में हुए हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड 2022 में बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के कई सितारों ने अपने स्टाइलिश अंदाज में पहुंचकर चार चांद लगा दिए। शिल्पा शेट्टी रेड हॉट आउटफिट में काफी हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। पुष्पा फेम रश्मिका मंदाना ने भी रेड आउटफिट में स्टाइलिश अंदाज में पहुंचकर सबका दिल जीत लिया। वानी कपूर भी काफी स्टाइलिश लग रही थी। उनके साथ रणबीर कपूर भी मौजूद थे। दोनों जल्द ही आगामी फिल्म शमशेरा में साथ नजर आने वाले हैं। लव बर्ड्स जैकी भगनानी और रकुलप्रीत सिंह भी साथ में पहुंचे। तमन्ना भाटिया भी ब्लैक हॉट आउटफिट में काफी ग्लैमरस लग रही थी। रवीना टंडन भी लाइट ब्लू गाउन में वहां पहुंची। अदिति राव हैदरी भी ब्लैक ऑफ शोल्डर आउटफिट में बहुत सेक्सी लग रही थी। एली अवराम भी स्टाइलिश अंदाज में नजर आई। कृति सेनन भी काफी खूबसूरत लग रही थी। करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश भी यहाँ साथ में पहुंचे। शहनाज गिल इस खास मौके पर ब्रालेस होकर ग्रे और क्रीम कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहने नजर आई। रश्मि देसाई भी इस अवार्ड फंक्शन में सबसे बोल्ड अंदाज में पहुंची। काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी लंबे वक्त बाद किसी अवार्ड फंक्शन में पहुंची। उर्वशी ढोलकिया इस अवार्ड फंक्शन में ब्लैक कलर की गाउन पहनकर पहुंची। अनुपम खेर, राजकुमार राव, नुसरत भरूचा, पंकज त्रिपाठी, कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा यहाँ दिखी। अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार को लेकर अभिनेत्री दिशा पटानी अक्सर चर्चा में छाई रहती हैं। उनकी एक्टिंग के साथ साथ फैंस दिशा की खूबसूरती के भी दीवाने हैं। शुक्रवार की शाम दिशा मुंबई में हुए हिंदुस्तान टाइम्स इंडियाज मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड 2022 में पहुंची थी। उन्हें देखकर सबकी निगाहें थम सी गई। इस दौरान दिशा इतनी ज्यादा बोल्ड ड्रेस पहनकर पहुंची कि हर कोई उन्हें देखता रह गया। दिशा पटानी ब्लैक हॉट आउटफिट में काफी हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। दिशा के लुक ने सभी को हैरान कर दिया। सबकी निगाहें दिशा पर टिकी रहीं। मैं यूजुअली एक्चुअली बास्केटबॉल शॉर्ट्स ही पहन के ज़्यादा घूमती हूँ। आई थिंक थैंक्स टू माई टीम हू पुट्स इन सो मच एफर्ट एंड माई हेयर मेकअप एंड स्टाइलिंग टीम एंड आई थिंक व्हाटएवर आई लुक इट्स ऑल थैंक्स टू देम। दिशा इन दिनों अपनी आगामी फिल्म एक विलन रिटर्न्स को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म में दिशा अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम और तारा सुतारिया के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए दिशा का कहना था, My mom called me and she really liked it. I think that's the best compliment for me. My mother liking it. She really liked it and she keeps singing the new song which is called Will and she loves the song. To be honest, I don't think I have any pressure because for me it's an entirely new story and I feel I'm a huge fan of the first Ek Villain and I feel like I'm very grateful that I got an opportunity to be a part of the second one. And I hope people like the new story. ये फिल्म 29 जुलाई को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है। फिल्म में दर्शकों को सस्पेंस, रोमांस और भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। ये फिल्म एक विलन का सीक्वल है।
जो साल 2014 में रिलीज हुआ था। बॉलीवुड फिल्म निर्माता इम्तियाज अली, जो आगामी OTT पेशकश डॉक्टर अरोड़ा गुप्त रोग विशेषज्ञ के शो निर्माता हैं, कुछ सेक्सोलॉजी के पेशे के लिए बहुत समान हैं। उनका कहना है कि चिकित्सा विज्ञान के इस क्षेत्र में काम कर रहे डॉक्टर समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर अरोड़ा गुप्त रोग विशेषज्ञ एक सेक्सोलॉजिस्ट के अपने नाममात्र चरित्र की कहानी कहता है, जो अपने पेशे में शामिल नैतिक आचार संहिता को बनाए रखते हुए अपने रोगियों के साथ अत्यंत ईमानदारी के साथ व्यवहार करता है। सीरीज में मुख्य किरदार कुमुद मिश्रा द्वारा निभाया गया है। शो के एक प्रमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इम्तियाज अली का कहना था, This actually predates all those other concepts that you spoke about, because ये उस वक्त की बात है जब मैं ट्रेन से जमशेदपुर से दिल्ली जाता था, and because I was studying in Hindu College in Delhi. So छुट्टियों में when I used to come back to Jamshedpur and go back to Delhi, from the window seat of the train, I would always see advertising of sex doctors, गुप्त रोग विशेषज्ञ। और इस गुप्तता से मुझे बड़ी इंट्रीग होती थी कि ऐसा क्या है हमारे देश में कि यही सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट है। झांसी का, मुरैना का, भोपाल का, ऐसी शहरों का सबसे ज़्यादा बातें दीवारों पे जब आप देखेंगे, बोलते हैं ना कि द ट्रूथ ऑफ अ टाउन इज़ रिटन ऑन इट्स वॉल्स। सो ऑन द रिटन ऑन द वॉल्स आई ऑलवेज सॉ गुप्त रोग विशेषज्ञ के नाम, एग्जैक्टली जैसा वहाँ पर बनाया इन लोगों ने। और उसके नीचे बहुत सारे रोग के नाम लिखे होते थे हिंदी में, जो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि इसका मतलब क्या है। But it used to intrigue me about the lives of the sex doctors themselves, the reasons why they became sex doctors and how they became sex doctors in the first place, and the lives of the people that live in those towns and consult these doctors. क्योंकि गुप्त वर्ड जो है ना, वो ये बहुत बड़ा वर्ड है इस संदर्भ में। जैसा कि किसी ने स्लोगन लिखा है बड़ा अच्छा, कि जब तक गुप्त रहेगा तब तक रोग रहेगा। ये ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में बातें आप नहीं कर सकते। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो आप हड्डी के डॉक्टर के पास जा सकते हो, ये रोग हो जाए ना तो आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। सो ये लोग बहुत सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी को, बट छुप छुप के कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो सेक्स डॉक्टर है वही खुद शायद कोई पर्वर्ट है, उसे भी छुप करके रहना पड़ता है। सो आई फील दैट देयर वाज समथिंग वेरी इंट्रीगिंग अबाउट दिस व्हिच कॉट माय अटेंशन। आपने छोटा सा सवाल किया था, मैंने बहुत लंबा जवाब दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहानी के बारे में बात करते हुए फिल्म निर्माता का कहना था, देखिए जब हम लोगों ने ये लिखा, मैंने ये लिखा, मुझे बहुत, मेरे अंदर बहुत क्लियर था कि ये शो किस तरह का होने वाला है। और इसमें ना तो स्लीज है ना टिटिलेशन है, इसमें कोई ऐसे वो रॉन्ची वाले सेक्स सीन्स भी नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली, और बहुत ज़्यादा सीरियस ज्ञान जैसे देते हैं ना आप डॉक्यूमेंट्रीज में, वो भी नहीं होगा। ना ही इसमें कोई स्लीज है ना कोई बी ग्रेडिश पना है, बट एक जो ऑकवर्डनेस, एक क्वीजीनेस, डिस्कम्फर्ट होती है ना, उसको क्वर्की तरीके से दिखाया गया है, जिसमें आप आम जिंदगी के आम लोगों को देखेंगे, बट उनकी ज़िंदगी में जो एकदम रिलेटेबल टाइप की ह्यूमर होती है ना, उसको एंजॉय करेंगे। इसके बाद निर्माता ने स्कूल में बच्चों की सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हुए कहा, Not only that, I feel sex education is important not only for people to know about sex, but also to know about, for kids to know about the transgressions or the crimes that are being committed against them in society. कि अगर कोई ये कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, और फिर अगर कोई कर रहा है तो बताओ, have the confidence. So I feel that not only sex education, but even in terms of sexual abuse, it is important for sex education to happen at the right time. In schools, so I believe that it should be definitely imparted to. Bell icon, never miss an update.